बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अलबारिज ऑन क्रिप्टो के साथ क्रिप्टो न्यूज़ में शहबाज अहमद की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन देखें, इस वक्त 24 घंटे में 1,13,000 इसका ऑल टाइम हाई था और साथ ही इसका जो ऑल टाइम लो था वो 1,10,000 था। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में आपके बिटकॉइन ने को बड़ी मूवमेंट नहीं की। और अगर इसको कल के हवाले से भी देखा जाए तो कल के हवाले से सिर्फ 17% इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुआ है। मार्केट कैप उतना ही रहा है, प्राइस भी तकरीबन उतनी ही रही है, तो मूवमेंट इसकी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा है। इसलिए ऐसे वक्त में आपका स्टे करना ही ठीक है। अगर आप बिटकॉइन को ख़रीदना चाह रहे हैं तो बिटकॉइन को बेचना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी पोजीशन क्लियर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके इथीरियम की। इथीरियम की बात करें तो भैया इस वक्त इथीरियम जो है वो 24 घंटे में ऑल टाइम हाई 4100 पे था और लोएस्ट जो है वो 3,800 पे था। लेकिन कल से इसकी पोजीशन बेहतर थी, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा रहा और इसका मार्केट कैप भी पहले से बड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर्स और न्यूज़ बता रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त इसके बारे में न्यूज़ क्या आ रही हैं। इसके बारे में जो दोस्तों न्यूज़ आ रही हैं कि एथेरियम जो है वो अपनी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को बेहतर बना रहा है। पिछले 24 घंटों में जो है इसकी प्राइस में थोड़ी सी चेंज आई है और यहाँ पे एक एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि एथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जो कि 99% चांस है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसकी स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। अब यहाँ पे एक और बात सामने आई है कि कहा यह जा रहा है कि अब ये जो आपका इथेरियम है ये अपने आप को एक मैच्योर फेज में लेके आ रहा है। मतलब यहाँ पे इसकी कीमत स्टेबल रहेगी, ना ज़्यादा नीचे जाया करेगा और ना ज़्यादा ऊपर जाया करेगा। तो ऐसे में जो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो इसलिए आप दोस्तों इथेरियम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों BNB की। BNB एक बहुत अच्छा कॉइन है, आपको पता है कि इसका यूज़ किस आपके बाइनांस के पास है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल के हवाले से भी इसकी प्राइस 1.7 डाउन गई है, 13,040 के करीब या अप हो के आया है। लेकिन पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है दोस्तों 1,242 थी और लोएस्ट प्राइस 1,147 थी। मतलब $100 का टोटल अप डाउन हुआ है, जो कि कोई बहुत बड़ा नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाए तो सिर्फ 20% चेंज है और वो भी डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे में लग ये रहा है कि लोगों को लगता है कि अब आपका BNB नीचे जाएगा। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि अगर आप BNB को पकड़ लेते हैं तो ये आपका अच्छा फैसला है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नहीं पकड़ना। उसकी वजह ये है क्योंकि क्रिप्टो का कुछ क्रैश चल रहा है। अमेरिका के और चाइना के आपस में कुछ स्यापे चल रहे हैं। जब तक ये किसी पास से क्लियर नहीं होते तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोलाना की। सोलाना तो जो है वो कुछ बेहतर है, 204 पे है, 4% कल से बेहतर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम कल से कम हुआ है। लोएस्ट की बात करें तो 205 यहाँ पे हाईएस्ट था, लो 191 था। तो ऐसे में चेंज काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही देख लेते हैं कि एक्सपर्ट इसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है। वो कहते हैं कि सोलाना टीम जो है वो कोरियन स्टेबल कॉइन के साथ जो मिल रही है, CME ग्रुप जो है वो लॉन्च कर रहा है सोलाना फ्यूचर ट्रेडिंग। उसके बाद जो है कामिनो प्रोजेक्ट ज़ीरो इम्प्रूव सोलाना DeFi लिक्विडिटी। 24 घंटों में जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ये रहा है। ठीक है जी, सोलाना ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है? सोलाना ने इंट्रोड्यूस करवाया है USX नेटिव सिंथेटिक स्टेबल कॉइन। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि नई नई चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी कॉइन नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता है अल्टीमेटली वो दूसरों के लिए फ़ायदे में रहता है। तो दोस्तों ऐसे में सोलाना भी आपके पास स्टेबल और अच्छा ऑप्शन हो सकता है काम करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दोस्तों XRP की तरफ। XRP का हाल थोड़ा सा मंदा है, कल की और आज इसकी प्राइस सेम है। लेकिन न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि $30 बिलियन इसको मिल चुके हैं और $30 बिलियन
इसकी बहुत बड़ी अमाउंट होती है और ऐसे में इसका ऊपर जाना बहुत ही बड़े चांसेस में हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका आपने वेट करना है हफ्ते वाले दिन तक। अगर आपका XRP हफ्ते वाले दिन तक 2.5 से 2.9 या 3.0 को टच नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका XRP 2.5 से नीचे आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना है। हो सकता है कि अगले हफ्ते तक नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी ये नीचे ही जाएगा। अगर ऊपर गया तो फिर ये ऊपर को भी जा सकता है। उसके बाद बारीक करते हैं दोस्तों डॉजी कॉइन की। डॉजी कॉइन के बारे में मुर्शद हमारे जो थे इलॉन मस्क ने उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था उन दिनों, तो ये तबाही मचा रहा था। इसका हाईएस्ट जो है वो दोस्तों 0.206 रहा है, लोएस्ट 0.19 रहा है। तो ऐसे में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। एक 0.19 से 0.20 मतलब ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तकरीबन कल के हिसाब से थोड़ा सा डाउन ही रहा है, 27% डाउन गया है। मार्केट कैप 2% बढ़ा है। तो ऐसे में दोस्तों डॉजी कॉइन को स्टेबल कॉइन चल रहा है। आपको बता दूं कि दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं इस वक्त। ग्लोबली कुछ चाइना और अमेरिका के आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। तो ऐसे में जो कॉइन डाउन नहीं जा रहा, स्टेबल खड़ा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोगों को उस पर यकीन है और लोग उस पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में डॉजी कॉइन भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, तीसरा BNB, चौथा सोलाना, पांचवा XRP और छठा आपके पास डॉजी कॉइन, इन 6 कॉइन्स को डिस्कस किया था। आपके ख्याल में अगर मुझे किसी और कॉइन को भी डिस्कस करना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अलबर्जन क्रिप्टो पे जितनी भी आपकी क्रिप्टो की न्यूज़ हैं वो भी देता चलूं। चलिए आपको यहाँ पे और भी बता देता हूं कि एक फ्रॉड कंपनी थी जिसके $15 बिलियन के बिटकॉइन जो है वो अमेरिका ने जब्त कर लिए हैं। जी हाँ, अब क्रिप्टो में मज़े ही मज़े नहीं है। अगर आप 2 नंबरी करते हैं तो आप फंस भी जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो बताइए न्यूज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहिए या इसमें से कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो आपकी राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल करिएगा। दूध पाक कसरतें पढ़ते रहिएगा। माँ बाप की दुआएं लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी दुआ आपके लिए हर मुश्किल में आसानी पैदा कर सकती है। अगर किसी को लगता है कि मैं अपने डिग्रीज, अपने सर्टिफिकेट, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल की बेस पे आगे बढ़ जाऊंगा, यकीन करें मैंने लोगों को देखा है सादे से होते हैं, आम से होते हैं, वालिदैन की दुआओं की वजह से बहुत 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 ख़ास बन जाते हैं। तो अल्लाह आप सबको ख़ास बनाए और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।